जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुरी C2A में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, कल हमने महोत्सव की दूसरी कड़ी के दृश्यों का अवलोकन किया था। आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2023 को हुए ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। नई दिल्ली के जनकपुरी C2A में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 31 जनवरी को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं मं मं हं खं शं शं तं तं पं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं प्रथम कलशेषु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झुं झुं क्षुं क्षुं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंड खंड जह जह दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झं झुं झुं हं सं झं वं वः पाः क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षैं क्षौं छौं छं छः छुं राम ह्रीं रूं ह्रीं रैं रों रौं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं। तदुपरांत समस्त भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु का पूजन एवं विधान किया। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष पंचकल्याणक सहिताय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे पास पूछ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे। ओम ह्रीं श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्वसाधु जी पंच परमष्टिभ्यो नमः फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री भगवतो जिन अष्टादश सहस्रनामेभ्यो नमः जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। पारस नाम बड़ा प्यारा यही हमें भव से तारेगा। श्री पुष्पोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमते स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभास इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरु समूहत्रामि अवतर अवतर सम्मोसन अत्र आह्वाननम आया तेरे पेले में सहारा तू ही तारेगा मेरे नाव दो किनारा दो किनारा। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो नमः संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। पूजन आदि की क्रियाओं के उपरांत
भक्तों को भट्टारक स्वामी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती और वज्रजंग ने पूर्व बहु में चारण रिद्धिधारी मुनि को आहार दिया। इसका जाति स्मरण दिगंबर श्रवण संस्कृति का आदि मुनि को देखकर उनको जाति स्मरण आया। बंधुओं, जाति स्मरण आते ही उन लोग नवदा भक्ति से आहार किया तो पंचाश्चर्य हुआ। इसलिए दातार शक्ति, निर्लोभत्व, विज्ञान, क्षमा इत्यादि गुणों से सुशोभित होना। कोई साधु आहार के लिए आता है, अपना जीवन अक्षय हो जाता है। एक दिन का भोजन का अक्षय नहीं है, जीवन ही अक्षय हो जाता है बंधु। इसलिए हम साधु भक्ति करना, मुनियों ने कोई भी अपना रास्ते में चलते हैं उनका आहार के लिए परिग्रहण करना अपना धर्म है। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही नियम ले लेते हैं कि इतने दिनों तक मैं आहार नहीं करूँगा। ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई बेला कोई तेला, इस प्रकार से नियम लेते हैं। ऋषभदेव महामुनिराज ने 6 माह का यह नियम लेकर के ध्यानस्थ हो गए और 6 महीने के बाद आहार के लिए निकलते हैं। लेकिन उस समय कोई आहार की विधि जानते नहीं थे। ऐसे हमारे महामुनिराज का कर्म का उदय आया। 6 महीने तक और आहार नहीं हो पाया। आहार को जाते थे, लोगों को विधि नहीं पता था, पड़गाहन की विधि नहीं पता था, किस प्रकार से पड़गाहन। लोग सोचते थे कि लगता है हमारे भगवान वापस आ गए हैं, तो कोई कहता था कि ये कन्या ले लो भगवान। महानुभाव, जैन धर्म में 9 भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति से ही मुनिराज का पड़गाहन आदि होता है, तो वो आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए श्रावक आहार के समय भक्ति शुद्धि बोलते समय, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुझ श्रावक या श्राविका द्वारा 9 भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण कीजिए। तदुपरांत महामुनिराज ऋषभदेव जी आहारचर्या हेतु निकलते हैं, परंतु लोगों को आहार की विधि का पता न होने के कारण उनका कई महीनों तक आहार नहीं हुआ। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने महामुनिराज को प्रथम इक्षु रस का आहार देकर स्वयं को धन्य किया। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। नवदा भक्ति करो मुनिवर की, सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। पानी सा सा पानी रे रे, मम मग ग ग रे 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 सा 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 रे रे सा। नवदा भक्ति करो मुनिवर की, सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। महामुनिराज की आहारचर्या सानंद संपन्न होने के उपरांत ज्ञान कल्याणक के अवसर पर प्रभु का अति भव्य संवशरण लगता है, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और उनके गणधर के रूप में अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज विराजमान होते हैं।
संवशरण के मध्य चारों गतियों के जीव प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। हे लोकपाल, हम भवनवासी देव और देवांगनाएं हैं। भगवान के सम्मोहशरण में पूजा भक्ति अर्चना के लिए उपस्थित हुए हैं। कृपया हमें आज्ञा दीजिए। आइए देव, आइए, आपको आज्ञा है। हे देव, कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, संगीत संगीत ओम ओम। हाँ, इस वाला पंडाल का है। हे लोकपाल, मुझे नहीं जानते। मेरे रंग को देखो, वस्त्र को देखो, भूषण को देखो, सब काला है। अगर सम्मोहशरण में जाने से हमें रोका, हंगामा कर देंगे, उथल पुथल मचा देंगे। अच्छा, उथल पुथल मचाओगे? देखता हूँ कैसे उथल पुथल मचाओगे। मुझे माफ कीजिए, जैसे ही मैंने मान स्तंभ के दर्शन किए, मेरा मान चूर चूर हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपकी जय हो, जैन धर्म की जय हो। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों को अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मुख से दिव्य देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे भव जीवो, सभी वस्तुओं से न राग कर, न द्वेष कर और न ही मोह कर। धर्म रत्नत्रय को कहते हैं। धर्म वह होता है जो जीव को उत्तम सुख दे, दुख से निकाल करके उत्तम सुख में बिठा दे, उसे धर्म कहते हैं। सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। स्वाध्याय करना सम्यक ज्ञान है और राग द्वेष के अभाव करना, अशुभ की प्रवृत्ति छोड़ करके शुभ की प्रवृत्ति में लगना, ये सम्यक चारित्र है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना और पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में ही रमना, जमवक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक धर्म जो है परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण होता है। इसके बाद समस्त भक्तों ने संवशरण के मध्य विराजमान तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की। उतारो मिलके, उतारो मिलके, सभी ने हारो मिलके, आरती उतारो मिलके, आने की उतारो मिलके, सभी हारो मिलके, उतारो मिलके, सभी ने हारो मिलके, समोसर की आरती उतारो मिलके, समोसर की आरती उतारो मिलके। तत्पश्चात भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूम झूम कर मंगल आरती की।
इसी पावन श्रृंखला में संध्या की पावन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। इसके उपरांत भजन संध्या का भक्तिमय आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर भक्ति का लाभ अर्जित किया। नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में, अजी जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। बाबा तेरी रहमतों का हुआ एहसास, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। इसके साथ ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। अपनी इस गाड़ी को मधुबन घुमा लो जी, छूटे चाहे सबका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सब जाना है अब के साल तो सब। 1 फरवरी 2023 को मोक्ष कल्याणक यानी महोत्सव के अंतिम दिवस का शुभारंभ प्रतिदिन की तरह प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं मं मं हं घं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे मूर्ति भगवती श्रीमति पवित्रतरो जलेन प्रथम कलशेषु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झुं झुं क्षुं क्षुं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापं खंड खंड जह जह दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झुम छुम हम सम झम वम वह पाहा छाम छीम क्षुम क्षेम क्षैम छोम छौ छम छा छुम राम रीं रोम रेम रैम रोम रोम रम रहा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं। तदुपरांत आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के द्वारा जैसे ही ओम का उच्चारण किया जाता है, इसी दौरान भगवान ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनका शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। मेरा भाव मन समाप्त हो गया है, मेरी इंद्रियां अब कोई काम नहीं करती, मात्र मैं अनिंद्रिय आनंद को ही सुख को भोग रहा हूँ। अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आनंद मुझ में है, इस प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो रहा हूँ। सनई सनई मेरा मोक्ष हो जाता है और मेरी आत्मा यहीं रह जाती है। मेरी आत्मा
मोक्ष गमन होते ही भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण प्राप्ति की कामना से निर्वाण लाडू अर्पित किया। श्री अष्टापद मुक्ति मछार ते बंदो नित तुरत सवार स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों द्वारा भगवान महावीर स्वामी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में हो, दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में। इसके बाद अग्नि कुमार देव उपस्थित होकर प्रभु के बचे हुए नख एवं केशों को अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं। ओम आग्रह वायु कुमार देवना अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम आग्रह कुमार देवना अर्घं समर्पयामि। ओम आग्रह अग्नि कुमार देवना अर्घं समर्पयामि। ओम आग्रह नाग कुमार देवना अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम इंद्रादि देवता वाले गुण अर्घं समर्पयामि स्वाहा। दीपक प्रज्वलित कर दो बिल्कुल। मोक्ष गए जो भगवान देवों ने अग्नि जलाई, प्रभु जी की महिमा। ओम शनि कृष्णाय नमः। ओम शनि ज्ञानाय नमः। ओम शनि चारित्राय नमः स्वाहा। ओम हरजाताय नमः। ओम परमजाताय नमः। ओम स्वप्रधानाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अव्याबाधाय नमः। ओम अनंत ज्ञानाय नमः। ओम अनंत कृष्णाय नमः। ओम अनंत गिरियाय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। ओम नीरजाय नमः। सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम नमः सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम नमः सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम नमः सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम नमः सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम नमः सदाम सिद्धि मंगल सिद्धि उत्तम सिद्धि संपदाय ओम शांति गुरु। ओम ब्राह्मणी रूम गगन अशीय उशर्मा सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च गुरु स्वाहा। इस अवसर पर महोत्सव के अंतिम दिवस जनकपुरी कमेटी द्वारा महोत्सव में सहभागिता करने वाले आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। वंदन है, वंदन है, वंदन है, वंदन है, पंडित जी का सोफा हो, इस उत्सव में आपने लगाए चार चार चार। वंदन है, वंदन है, वंदन है। इसके बाद भक्तों ने प्रभु के मोक्ष का पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। अष्टद्रव्य से पूजो पाऊं गुरु का वे भारत देश दिल्ली प्रदेश जनकपुरी नगर नामानि नाम संपूर्ण
शांतिनाथ की सकल प्राणी तदुपरांत महोत्सव की समापन बेला पर समस्त इंद्र इंद्राणियों द्वारा विश्व शांति महायज्ञ करते हुए हवन में आहुतियां दी। मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तिथौ बुधवासरे मुनियार का नाम श्राव का नाम चलु का नाम सकल कर्म शाखम पुण्याह वाचनार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। आहुति ओम ह्रीं सत्यजाताय ओम ह्रीं नरजाताय ओम ह्रीं सत्कर्मणे ओम ह्रीं ग्रामपतये ओम ह्रीं नागेश्वराय ओम ह्रीं स्नानकाय ओम ह्रीं श्रावकाय ओम ह्रीं देवब्रह्मणाय ओम ह्रीं सुब्रह्मणाय ओम ह्रीं मनोपुमाय ओम ह्रीं सर्वस्य समकस्य निधिपते नित्यपते वैष्णव दर्शमनस सत्यजाताय नमः ओम ह्रीं नरजाताय नमः ओम ह्रीं निर्गंथाय नमः ओम ह्रीं वितरागाय नमः ओम ह्रीं महाव्रताय नमः ओम ह्रीं त्रिगुप्ताय नमः ओम ह्रीं महायोगाय नमः ओम ह्रीं विविधयोगाय। हवन करने के बाद महोत्सव की अंतिम बेला में भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता कर चल रहे थे। इस यात्रा में भक्त जिन प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कर चल रहे थे, तो वहीं आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज भी अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस रथ यात्रा के दौरान जगह जगह जनकपुरी के भक्त झूम झूम कर महोत्सव के अंतिम पलों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद रथ यात्रा धीरे धीरे मंदिर जी पहुंचती है, जहां जिन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान कर भक्तों ने गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। संपत्ति भी अचल होगा और आपका जीवन भी अचल होगा, आपका जीवन भी शाश्वत होगा, ऐसा ध्यान रखना। जय बोलो महावीर भगवान की। इस प्रकार से जनकपुरी में आयोजित हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर अपार पुण्य का लाभ अर्जित किया। दर्शकों, जनकपुरी में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ परम प्राचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का अर्जन किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।